देनी है, जिनके लिए ज़ाहिर है आईएमएफ की शराइत बड़ी कड़ी हैं। तो आप समझते हैं कि ये अच्छा फैसला होगा कि ये बजट और ये जो सारा अब टाइम है बजट के बाद तक का ये अभी आपको खबर दें, बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल को गुजरे 1 साल का अरसा हो चुका है। ताहम 1 साल बाद भी हब और लसबेला की सैलाब मुतासिरा सड़कों और टूटने वाले पुलों का तामीराती काम शुरू नहीं किया जा सका। ओपन मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए इजाफा कर दिया गया। ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। चीज ये है कि हिना रबानी खैर ने ये एक रिसेंटली एक मेमो लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि हमें जो है वो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है और दिया जाए। चाइना की मदद से अपेरेंटली लग रहा है कि हम ये कर पाएंगे। इट्स अ वाइज डिसीजन। ये बात सुनने में आई है कि चाइना जो है वो कुछ मदद कर देगा। अगर चाइना $2 बिलियन मिसाल के तौर पर सिर्फ आईएमएफ को कह देता कि हम पाकिस्तान को दे देंगे तो हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाएगा और आईएमएफ भी हो जाएगा और चीन ने भी मदद कर दी। तो अगर चीन की मदद आएगी तो फिर तो कोई रुकावट ही नहीं है आईएमएफ के प्रोग्राम ना करने की, कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि आपको सऊदी अरब ने $2 बिलियन दे दिए, यूएई ने $1 बिलियन दे दिया, तो सिर्फ अगर आप और वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन दे दिया तो अगर चाइना आपको 1 या 2 बिलियन और दे देता है तो फिर आईएमएफ भी हो जाएगा, तो मसला ही कोई नहीं है। तो फैक्ट क्या आप ये कह रहे हैं कि हम आईएमएफ के बगैर चाइना की मदद से मईशत चलाते रहेंगे और डिफ़ॉल्ट से बचेंगे, ये वाली बात जो है ये मुश्किल है ज़रा सी। ये जिस तरह दुनिया की इकॉनमी सेटअप हैं, जिस तरह दुनिया का एक सिस्टम चलता है, आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसकी की मईशत बहुत ज़्यादा हर वक्त एक दुश्वारी का शिकार रहती है, उसके लिए आईएमएफ के बगैर गुजारा करना मुश्किल ही है। लेकिन अब जाहिर है आईएमएफ से कर्जे की किस्त जारी नहीं हुई और आप जानते हैं कि तकरीबन 1 साल होने वाला है और हम यही सुनते रहे कि 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, इस महीने में हो जाएगा। अभी भी लग रहा है कि नहीं होगा। उनके एजेंडा के ऊपर जो वो वीकली शेयर करते हैं उसके ऊपर आता ही नहीं है पाकिस्तान का मामला। तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत करना नहीं चाहती कि अब ये वक्त गुजर जाए, इतना गुजर गया तो मज़ीद गुजर जाए। तो इसके ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा, लेकिन इसके इकोनॉमिक आपके ख्याल में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? नहीं, ये कहना तो दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत करना नहीं चाहती। मैं ये कहूँगा कि वज़ारत ख़ज़ाना नाकाम हुई है ये करने में, और अब जबकि नाकाम हुई है तो ये कह रहे हैं कि चलो अब उनके बगैर गुजारा करके दिखाएंगे। लेकिन इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हुकूमत करना चाहती थी। आप जानते हैं कि कितने वफूद गए हैं, मुलाकातें हुई हैं, बातें हुई हैं, हमें कहा गया कि 2 हफ्ते में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, चंद दिनों में हो जाएगा। अब जब ये कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है या हम नहीं करेंगे, तो इसका ये मतलब है कि ज़ाहिर है उन्होंने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए, वो रिव्यू मुकम्मल नहीं कर सके। आपने, क्योंकि आप इस प्रोफाइल पे रहे हैं, आपने ये सारे मैटर्स खुद अपने मातहत इदारों को लेके और वजारत ख़ज़ाना को लेके हैंडल भी किए। बाकी ये डिलेज़ जो हैं ये अनयूजुअल हैं कि आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मान लें और इसके बावजूद भी डिलेज़ हो रहे हो, क्योंकि वजारत ख़ज़ाना की तरफ से जो अब सरकारी मौक़िफ़ आता है वो ये आता है कि हम तो उनकी सारी बातें मान चुके हैं, इसके बावजूद हमें समझ नहीं आ रहा कि ये डिले क्यों है। कितने वज़ीर ख़ज़ाना होंगे जो ये कहते होंगे कि आई डोंट केयर आईएमएफ आए कि ना आए? कितने वज़ीर ख़ज़ाना जिनके मुल्क की मईशत इस दुश्वारी में हो और परेशानी में हो, वो जो है वो डॉलर को एक रेट पे रख देंगे और 50-60 रुपए का फ़र्क हो जाएगा ओपन मार्केट में और हुकूमत के रेट में। कितने ऐसे ममालिक होंगे जिसमें आप अक्टूबर से एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले में कम कर दें, रेमिटेंस के ऊपर कम कर दें, जबकि आपको ये लाइफ लाइन होगी। तो जब जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे और इस किस्म के इक़दामात उठाएंगे कि देखिए 1-2 साल के अंदर पाकिस्तान ने 3 मरतबा आईएमएफ से अपने माहदे किए हुए माहदे से पीछे हटे हैं। 2 मरतबा खान साहब की हुकूमत में शौकत तरीन साहब हटे हैं पीछे, और फिर इस मरतबा डार साहब हटे हैं। तो जब 3 मरतबा आप पीछे हटे हैं और यू हैव नो कार्ड्स टू प्ले, तो आप फिर जब आप ये जब गलत इक़दामात लेते हैं तो फिर सामने वाला क्वेश्चन करेगा ना कि आपकी नीयत साफ़ है या नहीं है। आपको हम ये पैसे दे देंगे तो क्या आप फिर राह रास्त पे रहेंगे, अपने किए हुए माहदे पे रहेंगे, या फिर आप अपनी मर्ज़ी चलाएंगे?
और अगर आप उस मेमो का नाम था पाकिस्तान डिफिकल्ट चॉइसेस, और वहां पे ये तासुर गया कि पाकिस्तान जो है ना वो मिडिल ग्राउंड चाइना और अमेरिका के दरमियान ज्यादा देर तक स्टैब्लिश नहीं कर सकता, और हमें शायद अपने जो रिलेशंस हैं वो चाइना के साथ ज्यादा बढ़ा लेने चाहिए। तो ये एक इंटरनल डिस्कशन थी, पूरी दुनिया में होती है, लेकिन जाहिर बात है हिना रब्बानी खैर मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बिलावल साहब 5 दौरे अमेरिका के कर रहे हैं, चीन का उन्होंने मेरा ख्याल है 1 दौरा किया हुआ है। सो जारी बात है ये एक इंटरनल असेसमेंट्स हो रही हैं। लेकिन आपको डॉक्टर साहब एक बात बताता चलूं, पिछले रिसेंटली एक यूएसआईपी की, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की एक रिपोर्ट आई थी अ थ्रेशहोल्ड अलायंस के नाम से, जिसमें उन्होंने कहा फ्रॉम 1970 ऑनवर्ड्स आज तक पाकिस्तान ने जो अपना वेपन है सबसे ज्यादा वो चीन से लिया है। हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज और बाकी बहुत सारे जो मिलिट्री एंगेजमेंट है, इवन के चीन की रशिया के साथ इतनी नहीं है जितनी चीन और पाकिस्तान की है। सो अगर अब इसीलिए दुनिया में थ्रेशहोल्ड अलायंस कह रही है। लेकिन अगर आप साथ ही साथ देखें तो जितने भी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक हो या फिर हमारी अपनी एक्सपोर्ट्स हो जो कि चाइना, अमेरिका और यूरोप को हो, तो वो वहां पे ज्यादा है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उसके ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड का कंप्लीट कंट्रोल है, और हमें आपको पता है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर करने के लिए हमें इन अदारों की जरूरत है। सो हमें मिलिट्री हार्डवेयर वेस्ट से नहीं मिलता, लेकिन मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से मिलता है। हमें चाइना से उस तरह लोन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखने के लिए पैसे नहीं मिलते, लेकिन वो सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से मिलते हैं। सो पाकिस्तान को ये मिडिल ग्राउंड ही रखनी पड़ेगी, और हम ये जो तासुर है हम चाइना की तरफ चले जाएं या अमेरिका की तरफ चले जाएं, ये हमारे बस में नहीं होगा। और ये जो इसलिए जो हिना रब्बानी खैर का वो जैसे मैंने बताया ना कि उनका जो मेमो एक आई थिंक वॉशिंगटन पोस्ट ने रिलीज किया था पाकिस्तान डिफिकल्ट चॉइसेस, तो मेरा ख्याल है कि उसको लेकर के फॉरेन ऑफिस को कहना पड़ा कि हम ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं है। चीमा साहब, आपने मिलिट्री हार्डवेयर की बात की कि वो तो हम चाइना से लेते हैं, लेकिन मिलिट्री हार्डवेयर के अंदर फॉर इंस्टेंस हमारे पास F-16 है, उसके स्पेयर पार्ट्स तो हम चाइना से नहीं ले सकते। नहीं, वो देखें F-16 आपके पास एक प्रोडक्ट है, जो आप एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए जितना इक्विपमेंट ले रहे हैं, आप जरा ट्रेजेक्ट्री चेक करें कि हम पिछले 70-50 साल से किससे ज्यादा वेपन्स ले रहे हैं, तो आपको कहेंगे कि आपको नेवी रिसेंटली बहुत ज्यादा जो है वो करीब हुई है चाइनीज मिलिट्री के। आप बहुत वजाहत के साथ आपने बताया कि इकोनॉमिकली हमारा जो टिल्ट है वो वेस्ट की तरफ है, जबकि मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से चाइना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एजाज साहब, एक तो इस पर आपका मौक़िफ़ चाहूँगा जो कि चीमा साहब ने फरमाया, आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? साथ में थोड़ा सा ये भी फरमा दीजिएगा कि जो नज़रियाती तौर पे चाइना जो वेस्टर्न वर्ल्ड को एक थ्रेट पोस्ट तो कर नहीं रहा, और चाइनीज़ ने कहा भी है कि हम अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बड़ा टिपिकल किस्म का है, उसे हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और न कोई मुल्क उसे अडॉप्ट कर सकता है। तो इस सारे चीज़ को आप इस आइडियोलॉजिकल जो कॉन्फ्लिक्ट माजी में रहा था, इस तनाज़र में इस वक्त ब्लॉक पॉलिटिक्स को और फिर उसमें पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि डोंट लाइक दिस बाइनरी ऑफ ब्लॉक पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल में इस वक्त हम ब्लॉक्स नहीं बन रहे, हम बार बार कोल्ड वॉर के उसमें चले जाते हैं कि जी एक तरफ अमेरिका है, दूसरा चीन है, और दूसरे ममालिक जो है या एक तरफ होंगे या दूसरी तरफ होंगे या नॉन अलाइन होंगे। ये एक तरफ नहीं हो तो वो ट्रेडिशनल नॉन अलाइनमेंट नहीं है। अब मैं समझता हूँ हम एक उसमें कॉम्प्लेक्स प्लूरलिटी की तरफ जा रहे हैं, और ऐसा है कि हमारे रिलेशनशिप्स इशू बेस्ड होंगे, कभी कम कभी ज़्यादा। एक जगह जैसे चीमा साहब ने बड़े वजाहत से हिस्टोरिक वो किया, हम इवन वेपन्स वाइज इस वक्त चीन के साथ हमारा काफ़ी अरसे से आस्ता आस्ता बहुत बढ़ गया है कॉन्टेक्ट।